बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है। अभी तक आपको जो इंतजार था कि कब आपके एग्जाम होगा, क्या डेट है, किस मंथ में आपका एग्जाम होगा और कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, वो इंतजार अब आपका खत्म होता है। सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का IR24/7 पे। मेरा नाम है जया यादव, आपकी पॉलिटिकल साइंस टीचर। फाइनली बीपीएससी एक ऑफिशियल नोटिस आउट कर चुका है, ठीक है। जो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि क्या है। वेट, देखिए, ये बीपीएससी की तरफ से एग्जाम कैलेंडर आपका आउट हो चुका है 17 फरवरी को। इसमें आपको करना क्या है, टीआरई 4 के लिए आपको सबसे जो लास्ट पेज है पीडीएफ का, यानी कि फोर्थ जो पेज है, उस पर आपको जाना है, ठीक है। वेट, हाँ जी, तो उस पर आपको जाना है 51, ठीक है। 51 नंबर पे आपको स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टीआरई 4 का क्या वैकेंसीज निकली है, ठीक है, किस डेट को आपका एग्जाम होना है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज हैं ये टोटल आपकी 96,595 देखने मिली है। यानी कि इसमें जो भी फर्स्ट टू फिफ्थ, फिफ्थ टू एट्थ, 9, 10, 11, 12 सब कुछ इसी में शामिल है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज इतनी है। बाकी आपका जो एग्जाम है ये 22 सितंबर 2026 से लेकर 27 सितंबर 2026 के बीच में होने वाला है। एंड अगेन जो रिजल्ट है वो नवंबर 2026 तक इसके अकॉर्डिंग आपको देखने मिल जाएगा। अब वो 2 महीने में आपको रिजल्ट आपके सामने आएगा या नहीं आएगा, उस पर तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो टाइम ही बताएगा। खैर, बट इस नोटिस के अकॉर्डिंग, इस ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग तो आपको अभी यही चीज मान के चलनी है। अब देखो, आपका सितंबर में आपका एग्जाम होगा, आपके पास लगभग 7 से 8 महीने हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो, है ना, अगर फरवरी का मंथ है वो 8 दिन और रह गए हैं, 8 दिन की फरवरी और है, उसके बाद आपका मार्च का जो मंथ है वो शुरू हो जाएगा। अब आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स थे, लेट लतीफ़, ठीक है, अभी तो नहीं आई है, ठीक है, एग्जाम डेट जब आएगी तब तो तैयारी शुरू करेंगे, तो अब उठ जाओ, एग्जाम डेट आ गई है, तैयारी शुरू कर दो। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पैनिक करते थे कि ऐसा नहीं हो कि एकदम से जो एग्जाम है वो 1 महीने बाद ही आ जाए, 2 महीने बाद ही आ जाए, तब तक पता नहीं सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप की अब जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट हो चुकी हैं। अब आपके पास ये जो महीने हैं इनको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। सिर्फ पढ़ाई मत करो, एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करो। अपना सिलेबस तो आप कवर कर रहे हो, पर इस चीज को मेक श्योर करो कि क्या आप सिलेबस को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या आप सिलेबस को उतनी डेप्थ के साथ कवर कर पा रहे हो जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीवाईक्यूज उठाओ, पिछले साल के जो 1.0, 2.0, 3.0 जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स हैं उनको उठाओ, पढ़ना शुरू करो। देखो कि वाकई में जो आप पढ़ रहे हो वो इस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हो उसके बाद। एंड उसके अलावा क्या आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो इन महीनों में आप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि सिलेबस को आपको सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, आपको रिवीजन भी लगाना है। इसके अलावा आपको ये भी फिगर आउट करना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। या तो ऐसा है कि आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने बनाए हो, नहीं तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी के अलावा और क्या पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो ये सिर्फ 11th-12th के लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, और वही जो इक्के दुक्के क्वेश्चंस होते हैं ना, यही फर्क पैदा करते हैं उन स्टूडेंट्स में जो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं और उन स्टूडेंट्स में जो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। और मेरा एज अ मेंटोर ये आप सभी के लिए एक एडवाइस रहेगी कि इस अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के चलो, क्योंकि तभी आप एक सीरियस जोन में जा पाओगे। क्योंकि 2 साल बाद आपको ये वैकेंसीज, ये डेट आपके सामने है, अब आपको नहीं पता कि अगली बार कब होगा, क्या आपके पास उतना समय है? आप बताइए। तो आपका जो सपना है कि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है बिहार स्टेट में, तो उसके लिए आपको तन मन धन हर तरीके से अपने आप को झोंक के इस तैयारी में लगना पड़ेगा। ये मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है, इसे मत गवाइए। अगर आपको 1% भी डाउट है कि आप सिर्फ अपने माध्यम से या जो भी फ्रीली अवेलेबल है उसके माध्यम से अपना एग्जाम शायद क्वालिफाई ना कर पाओ या कर पाओगे, अगर आपके अंदर कोई भी 1% भी डाउट है, तो इसको मैं कहूंगी आप इसके ऊपर एक डिसीजन लो, ठीक है। और आपकी इस प्रिपरेशन में, इस
प्रिपरेशन के दौरान जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है इनको हल करने के लिए मैं आपके आगे गुरुकुल 4.0 बैच लेके आ रही हूँ। ऑलरेडी ये बैच शुरू हो चुका है, स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपका कंपटीशन है वो ऑलरेडी आपसे आगे चल रहे हैं। अब उन स्टूडेंट्स को, ऐसे कंपटीशन को आपको अगर मात देनी है और आगे निकलना है तो आपको भी उसी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड मेरी तरफ से आपको मैं यही बोलूँगी कि जो समय है इसमें आप या तो सिर्फ पढ़ाई करो, या तो आप इसमें से कम 3 महीने आपको यही फिगर आउट करने में लग जाएंगे, एनसीईआरटी से पढ़ना है, एससीईआरटी से पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें कि समय ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगी सिर्फ आप एक पेड बैच जो कि आप ले लोगे। किस तरीके से आपको परचेस करना है मैं फटाफट से बता देती हूँ, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको गूगल पे अड्डा 24/7 टाइप करना है। जैसे ही अड्डा 24/7 टाइप करोगे पहला ही लिंक आपको जो दिखेगा उस पर आपको टच करना है, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे आपको जाना है, अड्डा 24/7 की साइट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अड्डा ऑल कोर्सेज पे आपको जाना है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के नीचे सारे एग्जाम्स हैं, यहीं पे आपको टीचिंग भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 बिहार शिक्षक भर्ती के ऑप्शंस देखने मिलेंगे, सॉरी 3। एक बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 9 to 10, बिहार शिक्षक भर्ती 11 to 12 और बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 6 to 8। क्योंकि मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कराती हूँ तो आपको बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 11 to 12 पे टच करना है। यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का बैच दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का बैच दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा मैं वो आपको फटाफट से बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। जब आप बाय नाउ पे इसको टच करोगे यहाँ पे आपके पास एक कॉलम आ जाएगा जहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। यहाँ आपको टाइप करना है YT53। जैसे ही आप YT53 टाइप करोगे आपको अप्लाई पे टच करना है। अप्लाई पे टच करने के बाद आपका जो बैच है वो 1679 रुपये से हट के 1599 रुपये का पड़ेगा। मतलब आपको कम से कम 79% से ज़्यादा का डिस्काउंट आपको इस बैच में YT53 कूपन कोड का इस्तेमाल करने से मिल जाएगा, YT53। बाकी पेमेंट आप अलग अलग जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस माध्यम से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, ठीक है। किसी भी जरिए से आप पेमेंट कर सकते हो और फटाफट से अपनी तैयारी को शुरू कर दो और समय ज़ाया मत करो, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रूशियल है, ठीक है। 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, बैच में एनरोल कर लो और कल से ही जो तैयारी है उसको शुरू कर दो। इस बैच में आपको ना कि सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। आप डायरेक्टली मुझसे बात करने के लिए आपको एक्सेस मिलेगी, ठीक है। ऑन दी स्पॉट आपके जो डाउट्स है जो आप पूछोगे वहीं आपके साथ आपको उनका जवाब मिल जाएगा। और आप लाइव देख रहे हो तो आपको समस्या आएगी ही नहीं, आपके डाउट्स वहीं के वहीं क्लियर हो जाएंगे। अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट करो। आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी, आपको जो भी डाउट है आप टेलीग्राम पे मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना। पेड स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक उनके पास एक एक्सेस रहेगी मुझसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और इसके अलावा जो गाइडेंस होती है कि उनकी तैयारी को कोई जज करने वाला भी तो चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि फाइनली जो तैयारी है वो आपकी एग्जाम लेवल की हो रही है या नहीं हो रही। तो वो भी मैं आपको टाइम पे जैसे जैसे मैं टेस्ट लूँगी वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपने टेस्ट लिया है, आपकी परफॉर्मेंस रही है, अब आपको इतना ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर किस एरिया में, किस कंसेप्ट में, किस टॉपिक में, किस यूनिट में पर्टिकुलर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको सिर्फ एक ही बैच में मिल जाएगा। फटाफट से देरी मत करो और इस बैच को परचेज कर लो। बाकी मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपकी अपनी तैयारी में आप अभी से जुड़ जाइए, ठीक है। अपनी तैयारी में आप अभी से जुड़ जाइए, बाकी तो देखा जाएगा। और आप बस मैं ये कहूँगी कि ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए। बाकी अगर आपका मेहनत बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल क्लियर इंटेंशन के साथ है तो आपका परिणाम भी बिल्कुल पॉजिटिव ही निकलेगा। थैंक यू।